बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सिंगुलर पॉइंट्स चैप्टर से है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 4x माइनस 2y² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन एफ एक्स कर्व दे रखा है, उसको हम एक्स वाई का फंक्शन होता है, इसको एफ एक्स वाई की फार्म में लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 4x माइनस का 2y² इज इक्वल टू 0 और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब इसके बाद इसको हमें चूँकि डबल पॉइंट फाइंड करना है, तो डबल पॉइंट के लिए हमें ज़रूरत होती है इस f का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में। सो डेल f ओवर डेल x इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली, तो x के लिए y यो कांस्टेंट होगा, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे जाएगी और जितनी पावर होगी इसमें से एक पावर कम कर लें यानी 2 हो जाएगी, माइनस 4 इंटू ये 2 पावर आगे जाएगी और x की पावर 1 हो जाएगी, प्लस 4 इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 और x के लिए y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। इसको हम ठीक से अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² माइनस 8x और प्लस का 4 आ गया, ये तो डेल f ओवर डेल x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे डेल f ओवर डेल y की वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कि ये चूँकि y के लिए x कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 0 हो जाएगा इन टर्म्स का जिसमें x आ रहा है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे -2 कांस्टेंट है और y² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y हो जाएगा। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई -4y। ये डेल f ओवर डेल y की वैल्यू है। इसका हम लोग आगे चल के यूज़ करेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डबल पॉइंट पर क्या होता है। नाउ एट ए डबल पॉइंट, ये हमने क्यों फाइंड किए हैं अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डबल पॉइंट पर बी मस्ट हैव, तो हम ये वैल्यू जो है यानी f की वैल्यू 0 के इक्वल होने चाहिए, साथ ही साथ डेल f ओवर डेल x हमने जो फाइंड किया ऊपर उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, और डेल f ओवर डेल y ये तीनों वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम इक्वेशन नंबर इसको डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं और ये से इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। इन 2 और 3 से इन दोनों का यूज़ करेंगे और यहाँ से हम वो पॉइंट फाइंड कर लेंगे जिस पर जो डबल पॉइंट हो सकता है, और पूरी कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगी तब हम कहेंगे कि ये डबल पॉइंट है, यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अभी हम इन दोनों को लेके चलते हैं और हम रख देते हैं 0 के बराबर इन वैल्यूज़ को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 2 में देख लीजिए कि डेल f ओवर डेल x की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 3x² माइनस 8x प्लस 4 है, इसको 0 के बराबर पुट करना है। ऐसे इक्वेशन नंबर 3 में डेल f ओवर डेल y की जो वैल्यू है वो -4y, इसको 0 के बराबर रखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डबल पॉइंट के लिए डेल f ओवर डेल x की वैल्यू 0 के बराबर होती है और डेल f ओवर डेल y की वैल्यू भी 0 के बराबर होती है। पहले तो हम इतनी ही लेके चल रहे हैं, यहाँ से इतना लिखने के बाद हम लोग फिर चेक करेंगे कि ये पॉइंट जो हमें मिले हैं डेल f ओवर डेल x बराबर 0 और डेल f ओवर डेल y को 0 के रखने पर इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 3 से हमने 0 को बराबर लिया है, उससे जो पॉइंट मिलेंगे वो पॉइंट डबल पॉइंट हैं या नहीं, तो इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए 12 हो गया, 12 के लिख सकते हैं 6 इंटू 2 और 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाता है। 8 हमें लाना भी है प्लस का, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी कर रहे हैं 3x² का ऐसे लिख देंगे, 8x को लिख सकते हैं 6x माइनस का 2x और प्लस का 4 ऐसे लिख देंगे। मिडिल टर्म को हम लोग 2 पार्ट में बांट लिया है। अब इसके फैक्टर करके सॉल्व कर रहे हैं। आप चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करते हुए x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की 2 पावर है तो x की 2 वैल्यू मिलेंगी। यहाँ से कॉमन लीजिए 3x को बचेगा x माइनस का 2, ऐसे इन दोनों में कॉमन है 2 कॉमन है, माइनस शुरू में लगा हुआ है, 2 बाहर निकलने पर x, क्योंकि माइनस बाहर ले लिए तो साइन बदल के माइनस का हो जाएगा और 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आ गया इक्वल टू 0। माइनस का निशान है, 2 टर्म है ये, इनमें ये कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेंगे
तो हमारे पास बचेगा 3x बचेगा और माइनस का 2 बचेगा जो बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। जब हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे x माइनस 2 को, तो इससे x की वैल्यू में 2 मिल जाएगी। जब हम इस वाले फैक्टर को यानी 3x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इसे ट्रांसपोज किया तो 2/3 मिल जाएगी। साथ ही साथ हमें इस दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। -4y को 0 के बराबर यानी y की वैल्यू निकालेंगे, 0/-4 करेंगे। 0 को अगर -4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को साथ साथ लेना है। हमें ये रिजल्ट मिला था, x की ये 2 वैल्यू मिली थी और y की एक की वैल्यू मिली थी। तो अब इनको कंबाइन करके हम पॉइंट्स लिख सकते हैं कि वो पॉइंट हो सकते हैं जो डबल पॉइंट है। अभी एक कन्फर्म नहीं है, देयरफॉर पॉइंट्स लिख देंगे। x की वैल्यू 2 मिली थी, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू जब 2/3 मिली थी तब भी y की वैल्यू हमें 0 इसके साथ भी लेनी है, क्योंकि पॉइंट जो होता है x और y की फॉर्म में होता है। तो x की 2 वैल्यू मिली थी और y की एक ही वैल्यू मिली थी, तो दो अलग अलग इक्वेशन थे। उन इक्वेशन को साथ साथ हमें लेना होता है। एक वैल्यू इससे और दूसरी वैल्यू इससे, एक वैल्यू इससे या दूसरी वैल्यू इससे। इस तरीके से हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हमें ये भी चेक करना है कि ये डबल पॉइंट है या नहीं, हो सकता है इन्हीं में से है। तो इसके लिए हमें ये थर्ड वाली ये जो कंडीशन है डबल पॉइंट की, जो यहाँ पर हमने शुरुआत में ही लिखी हुई थी, इसमें ये दोनों सेटिस्फाई तो करने वाले ये 2 पॉइंट हैं। इसको भी सेटिस्फाई करेगा या नहीं, यानी हम अपने इस इक्वेशन नंबर 1 में x बराबर ये पहले वाले पॉइंट की बात करें 2 और y बराबर 0 रख देंगे। तो यानी हम बात कर रहे हैं फॉर 2,0 की बात कर रहे हैं और हम f2,0 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। यानी जहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 1 में x मिलेगा वहाँ 2 y बराबर 0 रखना है। पूरे इसमें हम यही करेंगे, x की जगह पर 2 रख देंगे। 2 का क्यू है -4 है, फिर यहाँ पर x² है। जहाँ पर भी x मिल रहा है वहाँ पर हम उसकी वैल्यू 2 रख रहे हैं। स्क्वायर है तो कर दीजिए 4 इंटू x है तो 2 लिख दिए, -2 इंटू y² की वैल्यू 0 रखना है और फिर से सॉल्व करना है। 2 का क्यूब 8 होता है, -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस ये 8 हो जाएगा, -2 इंटू 0 के स्क्वायर 0 होता है। आप डायरेक्ट भी इसको 0 करके सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। 8 माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 16 और प्लस का 8 माइनस 0 हो जाएगा ये, और ये प्लस के 8 और 8 16 हो जाएगी, माइनस का भी ये 16 है, 0 तो इसमें माइनस होकर 8 ही आ गया था और ये कैंसिल होकर देख रहे हैं कि 0 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये वाला पॉइंट तो जो है वो डबल पॉइंट है, क्योंकि इसने जो डबल पॉइंट की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर ली। लेकिन हम इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा और डबल पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट निकला था 2/3, 0। इस पॉइंट के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 से जहाँ पर भी x मिलेगा पर 2/3 और y की जगह पर 0 रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पूरे इक्वेशन में राइट हैंड साइड में भी ऐसा करेंगे, जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर हमें 2/3 रखना है। उसका क्यूब है तो कर दीजिए, -4 इंटू x² है यानी 2/3 का स्क्वायर करना, 4 इंटू x है, x की वैल्यू 2/3 रख दीजिए, यानी 2 इंटू y का स्क्वायर है यानी 0 के स्क्वायर है। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27, -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस इन दोनों के इंटू हो जाएगा न्यूमरेटर में, 8/3 आ जाएगा, -2 इंटू 0 के स्क्वायर 0 होता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेशन को। तो 8/27 माइनस का ये 16/9 हो जाएगा और प्लस 8/3 माइनस का ये 0 हो गया। अब इनमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जो होगा वो 27 हो जाएगा। 27 1 टाइम्स कैंसिल होगा, 1 का इंटू किया 8 आ गया, माइनस ये 27 को 9 से कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स 3 का ऊपर इंटू करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी जो भी सॉल्व होने के यानी कितने बार गया 3 बार, 3 16 48 होता है ये। तो इस तरीके से प्लस का साइन है यहाँ पर। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स का और 9 का ऊपर जाके इंटू करेंगे, 9 8 72 होता है। तो पहले प्लस वालों को ऐड कर लेंगे जो कि हो जाएंगे 80 और माइनस वाला 48 है अपॉन 27। इसमें अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 7 में से माइनस करेंगे तो 3/27, यानी कुल मिला के ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई है। यानी ये पॉइंट कह सकते हैं कि वो डबल पॉइंट नहीं है, क्योंकि डबल पॉइंट होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन ये वाला पॉइंट नहीं कर रहा है, 2/3, 0 नहीं कर रहा है। तो हम इसी को लिख सकते हैं या बता सकते हैं अपने शॉर्ट में। तो हम कह सकते हैं ये दोनों पॉइंट में आउट ऑफ दीज, यानी जो दोनों पॉइंट मिले हैं आउट ऑफ दीज पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स में से ओनली हमारा 2,0 जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करके दिखा दिया तो आपको लिखे जाना, लिखें सेटिस्फाई दी इक्वेशन
ओनली ये वाला इक्वेशन जो हम दिखा भी चुके हैं, इसको बताना चाहें तो बता दें, वैसे कोई दिक्कत नहीं। f(x) = 0 यानी लास्ट में जो हमने करके दिखाया था ऑफ द गिवन कर्व की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके दिखा रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर 2, 0 जो पॉइंट है इज़ द ओनली डबल पॉइंट यानी हमने डबल पॉइंट जो था उसकी लोकेशन यानी उसके कोऑर्डिनेट लोकेशन यानी पोजीशन जो पूछी थी, तो उसका आधा पार्ट तो हो गया, यानी हमने इसकी पोजीशन को लोकेट कर दिया यानी कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए, तो उस डबल पॉइंट इस पॉइंट पर है। अब इसका नेचर फाइंड करना है कि नेचर क्या होगा, नोड होगा ये डबल पॉइंट या कस्प होगा या ये कंजुगेट पॉइंट होगा, इसको हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के मेथड तो और भी कई होते हैं, लेकिन हायर मेथड का हम यूज़ नहीं करेंगे, हम थोड़ा इस तरीके का यूज़ करेंगे, सिंपल मेथड यूज़ करेंगे हम। जैसे कि ये पॉइंट अगर ऑरिजिन होता तो एक ही स्टेप में बात हो जाती, लेकिन अगर ये ऑरिजिन नहीं है तो आप क्या करें, कर्व को इस पॉइंट पर पहुंचा दें, ऑरिजिन ये मान दें, यानी ऑरिजिन को यहाँ पर शिफ्ट कर दें 2, 0 पर। शिफ्ट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, आपको बस कोऑर्डिनेट को चेंज करना होंगे। जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है उसको आपको इस पॉइंट पर 2, 0 पर इसका ओरिजिन लेके आना होगा। तो हम शिफ्ट करने वाले हैं, शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 2, 0 कैसे करेंगे, बाई पुट कर देते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। पुटिंग इसमें जो हमारा x की वैल्यू अभी है उसको आप क्या करना है, उसको कैपिटल X प्लस x का जो अभी कोऑर्डिनेट आया था 2 वो लिख देंगे, और y की वैल्यू जो कि इसमें 0 है, कैपिटल Y प्लस 0 यानी x यहाँ पर ये 2 रख देंगे और ये y बराबर 0 रख देंगे, यानी ये तो ओनली कैपिटल Y ही है। और कहाँ रखेंगे, द इक्वेशन ऑफ द कर्व जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है। आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए पीछे और वहाँ पर वैल्यू पुट करिए। देखिए क्या था, सबसे पहले तो x³ था, तो x की जगह पर हमारा कैपिटल X प्लस 2 हो गया, उसका क्यूब करेंगे। उसके बाद माइनस का 4x² था, तो x यहाँ पर x प्लस 2 है, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस का 4x था, x यहाँ पर कैपिटल X प्लस 2 रखना है। फिर माइनस का 2y² था, y की जगह कैपिटल Y कर देना है, राइट हैंड साइड में 0 है। और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लें। उसका होल क्यूब करेंगे तो पहले आपको मालूम है क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं और उसके बाद जो है उसको फिर सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या होता है इसको यहाँ पर लिख देते हैं। आपको मालूम है कि a प्लस बी का होल आप क्यूब होता है a³ प्लस b³ आप किसी भी फार्मूला लिख सकते हैं, 3a² b प्लस का 3ab², ये क्यूब वाला फार्मूला होता है। इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पहले नंबर का क्यूब दूसरे नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले का स्क्वायर दूसरा नंबर ऐसे ही प्लस 3 इंटू एक्स वैसे ही 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसा भी कैलकुलेशन आप करते हैं वैसे कर लीजिए। इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस दोनों के इंटू का ट्वाइस हो जाएगी, यानी 4x कर दिया हमने डायरेक्ट। प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करें, 4 का अंदर इंटू करेंगे, 4x प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का 2y² राइट हैंड साइड में 0 है, उसको ऐसे लिख दीजिए। इस ब्रैकेट थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ब्रैकेट को भी हटा दीजिए और ये हो जाएगा x³ और प्लस का ये 8 हो जाएगा और प्लस का 6x² हो गया, प्लस का ये 4 हो जाएगा, 4 का 3 में इंटू करके 12x हो गया। ब्रैकेट ओपन कर दी, 4 का अंदर इंटू कर देंगे, 4x² हो जाएगा, ये 4 हो गया और 4 का इंटू करेंगे 16 हो जाएगा और इसका ये 4x है तो ये 16 ये भी हो जाएगा, x हो जाएगा। प्लस का ये 4x है और प्लस का 8 है, माइनस का 2y² राइट हैंड साइड में 0 है। तो सबसे पहले तो हम सबसे बड़ी जो पावर्स के जो टर्म है उनको लिखेंगे, यानी x की पावर 3 है, अकेला टर्म है। फिर x² वाले टर्म को देख लीजिए, ये दोनों हैं और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो देखना होगा, इन कितना होगा उसको हमें देख लेते हैं ठीक से कि कितना ये होगा। तो ऐसा लगता है कि ये दो ही टर्म x² वाला एक तो ये टर्म है और हम चेक कर लेते हैं दोबारा से, गलती तो नहीं होगी, और x² वाला ये टर्म है, ठीक है यही है। तो ये दोनों टर्म है और इनका जो डिफरेंस है प्लस का आ गया 2x² आ गया
उसके बाद हम देखते हैं जो वाई स्क्वायर वाले टर्म, उसको लिख देंगे, यानी 2 पावर वाले टर्म, पहले 3 पावर का, फिर ये 2 वाले टर्म, और फिर कांस्टेंट टर्म लिख देंगे। कांस्टेंट देख लीजिए कितना है, देखिए प्लस वाले पहले देख लेते हैं, तो 8 प्लस के ये हैं। उसके बाद अच्छा एक पावर वाले रह गए अभी, तो एक पावर वाला ये, तो ये 12x है, प्लस का है, प्लस वाले देखिए पहले, और ये फिर है 4x, तो कितने हो गए, 16 हो गए, 16 हो गए, 16 ये प्लस के दोनों, और इससे मिला के माइनस वाले को कैंसिल कर दिया। अब x की एक पावर वाले नहीं बचे, अब कांस्टेंट टर्म है उनको हम देख लेते हैं। तो प्लस का ये 8 है और ये 16 ये हो गया, प्लस का 16 और माइनस का 16, ये इससे कैंसिल हो गया। देख रहे कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं बचा, और बस यही 3 टर्म ही बचे हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर डाल देते हैं। शायद 3 तक हो गए थे हमारे, इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं। इससे हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हमने शिफ्ट किया है ऑरिजिन को 2,0 पे, ताकि हमारा ये इक्वेशन जो है इस पॉइंट पर 2,0 पर ऑरिजिन हो जाएगा। और ऑरिजिन पर टेंजेंट निकालना बहुत आसान होती है, क्योंकि जो पॉइंट हमें मिला है 2,0 एक डबल पॉइंट है, तो इस पर टेंजेंट जो आती हैं, तो टेंजेंट के बेस पर ही ये नोड या कस्प या कंजुगेट पॉइंट जो है हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो अब यहाँ से हम लोगों को पता चल चुका है कि हमारा इक्वेशन जो है वो यानी वो जो पॉइंट है वही ओरिजिन हो, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि टेंजेंट निकालना बहुत आसान तब होता है किसी पॉइंट पर जब वो ओरिजिन होता है। तो हमने ऑरिजिन उसी पॉइंट को 2,0 को ऑरिजिन बना दिया बाई शिफ्टिंग करते हुए। तो अब हमारा जो पॉइंट है यानी 2,0 जो हमारे पुराने कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में है, वो पॉइंट अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वो बन चुका है, ऑरिजिन बन गया है। यानी हमको दिखा भी दें, ये पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको फिगर नहीं बनाना, ये XY है पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो नया था हमने 2,0 यानी ये पॉइंट है 2,0, हमने ऑरिजिन को यहाँ पर लेके आ गए। ऑरिजिन को, ये नया ऑरिजिन ओडेस है, यानी नया कोऑर्डिनेट सिस्टम कैपिटल X और कैपिटल Y ये बना दिया है। अब इसके रिस्पेक्ट हमारा ये कर्व आ चुका है, और अब यहाँ पर टेंजेंट कैसी होगी, यानी इसकी टेंजेंट निकालना हमारे लिए आसान है, क्योंकि जो लोवेस्ट डिग्री के जो टर्म है उनको बस 0 के बराबर पुट कर दिए, आ जाएगा टेंजेंट, 2 टेंजेंट हमको मिल जाएंगी। तो यानी हम जो कर रहे हैं वही लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए टेंजेंट एट द ऑरिजिन। तो नाउ इक्वेटिंग यानी बराबर रखना है किसके, 0 के बराबर रख दी, किसको रखना है, टू दी। ये हम प्रोसेस भी लिख दे रहे हैं ताकि प्रॉब्लम अगर हो तो आप देख सकते हैं, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो नाउ इक्वेटिंग द 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स इन इक्वेशन 4 हमारा जो है उसमें जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है, देखिए सबसे बड़ी पावर 3 है और लोवेस्ट बस 2 पावर वाला है, ये इनको 0 के बराबर रख दी, यानी 2x² माइनस 2y² को 0 के बराबर रख दिए। 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो x² माइनस y² की जो वैल्यू है, x² माइनस y² की जो वैल्यू है उसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। 1 मिनट आप दीजिए हमें। यस तो यहाँ पर हमने पूरे इक्वेशन को 2 से जब डिवाइड कर दिया तो x² माइनस y² की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। इस तरीके से हम अगर ट्रांसपोज करें तो ये प्लस बनाने के लिए y² उधर आ जाएगा, यानी y² की वैल्यू हम कह सकते हैं कि x² के बराबर है, और हम y की वैल्यू निकालें स्क्वायर रूट लग जाएगी, इसकी 2 वैल्यू होती हैं प्लस और माइनस, और ये x² का अंडर रूट तो x ही आएगा। तो यहाँ पर 2 अलग अलग टेंजेंट आ गई हैं ऑरिजिन पर, और ये मतलब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर जो है 2 अलग अलग टेंजेंट आ गई। तो ऐसे केस में ये नोड होता है, जो कर्व होता है
नोड होता है। वाई इजिकल टू प्लस एक्स है और वाई इजिकल टू माइनस एक्स है। तो देयरफॉर इसका नेचर पता चल गया है। जो हमारा डबल पॉइंट था वो नोड भी हो सकता था, कस भी हो सकता था, या कंजुगेट पॉइंट। तो अब यहाँ पर डिक्लेयर हो गया कि अलग अलग अगर टेंजेंट मिल रही हैं दो तो ये नोड होगा। देयरफॉर द डबल पॉइंट जो कि क्या था 2,0 था इज़ ए नोड। ये नोड है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।